गियर पैक हो चुका है और अब रास्ता है सीधा भरतपुर बर्ड सेंचुरी का। हम केवलादेव नेशनल पार्क के मेन गेट पर हैं। इस जगह का इतिहास काफ़ी पुराना है। ब्रिटिश काल में ये एक शाही डक शूटिंग रिजर्व हुआ करता था, लेकिन आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पार्क के अंदर का ये रास्ता लगभग 5 से 6 किलोमीटर लंबा है। भौगोलिक दृष्टि से ये एक मैन मेड यानी मानव निर्मित वेटलैंड है, जिसे करीब 250 साल पहले बनाया गया था ताकि भरतपुर शहर को बाढ़ से सुरक्षित रखा जा सके। 1982 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। अंदर कदम रखते ही सबसे पहले इन स्पॉटेड डियर्स ने स्वागत किया। इन्हें वैज्ञानिक भाषा में एक्सिस एक्सिस कहते हैं। ये भरतपुर के इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते हैं, पानी का इलाका शुरू हो जाता है। 1982 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये जगह इंडो गंगेटिक प्लेन का हिस्सा है, जो मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक मुख्य पड़ाव है। ये पेंटेड स्टॉर्क है। इसे हिंदी में जंगिल भी कहते हैं। इनकी पीली चोंच और गुलाबी पंख इन्हें बाकी पक्षियों से अलग बनाते हैं। ये पक्षी यहाँ घोंसले बनाने और प्रजनन के लिए आते हैं, जो इस इकोसिस्टम की सेहत का एक बड़ा संकेत है। भौगोलिक दृष्टि से भरतपुर का यह दलदली इलाका इनके लिए स्वर्ग जैसा है। मॉनसून के बाद जब पानी बढ़ता है तो यहाँ मछलियों की संख्या भी बढ़ जाती है, जो इन स्टार्क्स का मुख्य भोजन है। इनकी लंबी पीली चोंच और पंखों के पीछे का हल्का गुलाबी रंग इन्हें बाकी पक्षियों से एकदम अलग और खूबसूरत बनाता है। यहाँ आप इनकी पूरी फैमिली देख सकते हैं। ये पक्षी बहुत ही सामाजिक होते हैं और कम्यूनल नेस्टिंग यानी सामूहिक रूप से घोंसले बनाकर रहते हैं। इनके बच्चे करीब 2 महीने तक अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति का ये अनुशासन और इनकी जीवन शैली हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटे से इकोसिस्टम में हजारों जिंदगियां एक साथ फल फूल रही हैं। प्रकृति के इस थिएटर में अब ममता का एक और दृश्य उभरता है। यह है एशियन ओपन बिल, जिसे स्थानीय भाषा में घोंगिल कहते हैं। इनके चूजे अभी बहुत नाजुक हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये ओपन बिल कॉलोनी के सबसे ऊपरी हिस्सों में अपना घोंसला बनाते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में बना एक ऐसा किला जहां नीचे मौजूद शिकारियों की नज़र भी नहीं पहुंच पाती। दूसरी तरफ पर्पल हेरॉन, जिसे नारी पक्षी भी कहा जाता है, अपने बच्चों की सुरक्षा में तैनात है। पर्पल हेरॉन अक्सर घनी झाड़ियों और नरकुनों के बीच रहना पसंद करते हैं। इनके चूजों का रंग शुरुआत में काफ़ी फीका होता है, जो इन्हें कुदरती तौर पर छलावरण यानी कैमोफ्लाज में मदद करता है, ताकि वे आसपास की सूखी टहनियों में घुल मिल सकें। और ये स्पून बिल, इनकी चम्मच जैसी अजीबोगरीब चोंच इन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पैदा होते समय इन चूजों की चोंच चम्मच जैसी नहीं बल्कि एकदम सीधी और छोटी होती है। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इनकी चोंच वह मशहूर आकार लेने लगती है जिससे ये पानी में अपनी खुराक छानते हैं। अब मिलिए दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक, बार हेडेड गूस से। ये परिंदे हिमालय की चोटियों के ऊपर से उड़कर यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है। इनके सिर पर मौजूद ये 2 काली धारियां ही इनकी असली पहचान है। इन्हें यहाँ की ताज़ी घास और जलीय पौधे बहुत पसंद हैं। नॉर्दर्न शाउलर, गौर से देखिए इसकी चोंच को। ये बिल्कुल एक चम्मच या फावड़े जैसी दिखती है। वैज्ञानिक रूप से इसे स्पैटुला क्लिपियाटा कहते हैं। ये अपनी इस अनोखी चोंच से पानी को छानकर छोटे कीड़ों और पौधों को अलग कर लेता है। नर शाउलर का गहरा हरा सिर धूप में किसी कीमती पत्थर की तरह चमकता है। और यह है सुरखाब यानी ब्राह्मणी डक। इनका चमकीला नारंगी रंग और इनका जोड़ों में रहना भारतीय लोक कथाओं में बहुत मशहूर है। ये काफ़ी सतर्क पक्षी हैं और किसी भी खतरे की आहट होने पर सबसे पहले शोर मचाकर पूरे वेटलैंड को सावधान कर देते हैं। इनका ये गहरा तांबे जैसा रंग दूर से ही आंखों को सुकून देता है।
प्रकृति जितनी शांत दिखती है उतनी ही बेरहम भी हो सकती है। मिलिए स्नेक बर्ड या डार्टर से, जिसे हिंदी में पनकौवा कहते हैं। इसकी लंबी और पतली गर्दन इसे पानी के नीचे एक घातक हथियार बनाती है। देखिए कैसे ये एक झटके में मछली के आर पार अपनी चोंच उतार देती है और फिर उसे हवा में उछालकर निगल जाती है। ये एक माहिर शिकारी है। वहीं पास की टहनी पर इंतजार कर रहा है ये छोटा सा किंगफिशर। इसकी नजरें पानी की सतह पर टिकी हैं। ये रंगीन पक्षी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि एक सटीक गोताखोर भी है। जैसे ही इसे मछली दिखती है ये बिजली की गति से पानी में डाइव लगाता है और पलक झपकते ही शिकार अपनी चोंच में दबाकर वापस टहनी पर आ जाता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा हंट दर्ज किया पर्पल हेरॉन ने। ये एक बड़ी मछली को फंसाने में कामयाब रहा है। अब शुरू होती है असली जद्दोजहद। मछली काफी बड़ी है। उसे मछली को इस तरह मोड़ना होगा ताकि वो उसके गले में आसानी से उतर सके। प्रकृति का ये जीवन संघर्ष सचमुच हैरान कर देने वाला है। और अब मिलिए भरतपुर के सबसे खास और शाही मेहमानों से, ग्रेट व्हाइट पेलिकन। जब ये बर्फीले सफेद पक्षी पानी पर उतरते हैं तो लगता है जैसे पूरा वेटलैंड सफेद चादर से ढक गया हो। इनकी लंबी चोंच और उसके नीचे मौजूद ये पीली थैली इन्हें बाकी पक्षियों से एकदम अलग और अनोखा बनाती है। ये पक्षी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत होशियार शिकारी भी हैं। पेलिकन अक्सर समूह में शिकार करते हैं। देखिए कैसे ये एक साथ मिलकर मछलियों को घेरे में ले लेते हैं और फिर अपनी बड़ी चोंच से पानी के साथ उन्हें भी उठा लेते हैं। इनकी चोंच के नीचे की थैली पानी को छानने और शिकार को पकड़ने में मदद करती है। भरतपुर की ये वेटलैंड्स इन्हें भरपूर भोजन प्रदान करती है जो इनकी लंबी यात्रा के लिए ज़रूरी है। एक्शन के बाद अब कुछ पल सुकून के। भरतपुर की पहचान सारस क्रेन। ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। सारस क्रेन अक्सर जोड़ों में ही दिखते हैं और इनकी वफादारी की मिसालें दी जाती हैं। इनकी हल्की लाल गर्दन और ग्रेसफुल चाल इन्हें वेटलैंड का महाराजा बनाती है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है केवलादेव का ये आसमान एक कैनवस बन जाता है जिस पर प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रंग बिखेरती है। जब दिन भर की हलचल थम जाती है और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट चलते हैं, उम्मीद है भरतपुर की ये छोटी सी झलक आपको पसंद आई होगी। कुदरत के इन नज़ारों को संजोकर रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुकून को महसूस कर सकें।